तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप कि आपकी स्टडीज बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रणव, आप देख रहे हैं जेई की स्ट्रेटेजी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट कंपलसरी देना है। मैं जब 2021 में था तो मैंने भी फरवरी का अटेम्प्ट देने से इनकार किया था, लेकिन क्योंकि मेरा सेमीकंडक्टर्स, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक्स बच गए थे, तो मेरे टीचर ने बोला था कि पहला अटेम्प्ट तो कंपलसरी देना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई थी क्योंकि मेरा बेस्ट परसेंटाइल 99.65 परसेंटाइल मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ गया था, और वो भी बहुत कम मार्क पे, मतलब 210 मार्क्स मुझे मिल गए थे, और उतने ही मार्क्स में मुझे 99.65 परसेंटाइल आ गया था। जितना आपका सिलेबस हुआ है उतने पे ही आप एग्जाम दो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जितना आपका पोटेंशियल है उतना दे के आओ। सेकेंड पॉइंट ये है कि जेई मेंस एक बहुत ही कैलकुलेटिव एग्जाम होता है। बहुत ही कैलकुलेशन आपको पेपर में दिखाई देंगी, तो इसके लिए आपको तैयार तो रहना ही पड़ेगा। अगर आप टेबल्स याद कर सकते हो तो आपकी थोड़ी सी दिक्कत कम हो सकती है। थर्ड पॉइंट, अगर आपको 200 मार्क्स स्कोर करने हैं तो मतलब आपको 99 प्लस परसेंटाइल लानी है, और मतलब आपको 200 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे मतलब आपके पास टाइम होता है 180 मिनट्स, मतलब हर एक क्वेश्चन को आपको टाइम मिलेगा 3.6 मिनट्स। तो एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है एक एक क्वेश्चन को हर अच्छी तरीके से सॉल्व करने का। तो आपको जरा सा भी पैनिक नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा हरी करके आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। फोर्थ पॉइंट, at the time of a revision you should be more focused on the formulas, because जेई मेंस का 30 to 40% का जो पार्ट क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूलेस के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, और जिसके कारण आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके पा सकते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम। इस पॉइंट से आप अपना स्कोर बहुत ही इंप्रूव कर सकते हो, और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। मतलब इजी टॉपिक जो जेई बहुत ही पूछता है, ये मैं अभी आपको बताने जाने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो प्लीज आप नोट कर लीजिए इन टॉपिक्स के नाम। तो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, जिससे मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। फिजिक्स में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है थर्मोडायनामिक्स, इससे भी मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। और अगर आप मिसलेनियस की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, इन तीनों चैप्टर में से किसी के एक चैप्टर में से तो 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, 2 या 3 मिनिमम क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और ईएमआई, एसी जैसे टॉपिक से भी और सेमीकंडक्टर जैसे भी टॉपिक से मिनिमम 4 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। इधर ही आपके फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम इन टॉपिक्स में से ही आ जाएंगे। तो इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन इन टॉपिक का साइज बहुत ही ज्यादा है, मतलब वो साइज में बहुत ही बड़े टॉपिक से आपको बहुत समय जाएगा, लेकिन ये इतना आपको स्कोर भी करके देने वाले हैं, तो इस पे आप टाइम दे सकते हो। केमिस्ट्री बहुत ही एक आसान सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम पोर्शन जेईई मेंस के अंदर एनसीईआरटी के अंदर से ही एज इट इज पूछा जाता है। पूरे का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एनसीईआरटी किताब में से ही आ जाता है। तो इधर में आपके 9 क्वेश्चंस का मार्क्स आपके हाथ में है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं इनऑर्गेनिक के लिए, तो आपके 9 क्वेश्चंस अभी ही इधर ही सॉल्व कर जाते हैं, मतलब आपका वो पूरे के पूरे मार्क्स अभी ही आ जाते हैं। मजा आया। तो और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी की बुक यूज कर सकते हैं, और वो भी आपको एक यूजफुल रह सकते हो, और इसलिए आप केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर हासिल कर सकते हो। और लास्ट में पॉलीमर जैसे टॉपिक्स आप बिल्कुल भी मिस मत कर लिए, क्योंकि वो बहुत ही एक आसान टॉपिक है, और उससे आप बहुत एक अच्छा स्कोर कर सकते हो और इजीली स्कोर कर सकते हो। मैथ्स द टफेस्ट पार्ट ऑफ जेईई मेंस। पिछले 2021 में उन्होंने मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा टफनेस इंक्रीज करने का ट्राई किया है, तो बहुत एक अनसर्टेन सा पेपर आता है। लेकिन जो एक टॉपिक है जो हर एक को वो बचाता है, वो है वेक्टर 3D। वेक्टर 3D एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिससे हर जेईई मेंस में 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम आ जा सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन दुखते हुए को ये सहारा हो सकता है मैथ्स में।
तो ये क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्रोसेस याद है, सॉल्व एग्जांपल्स अपने बुक्स में से पढ़े हुए हैं, तो आपको बहुत ही इजी जा सकता है वेक्टर एंड 3D टॉपिक। तो ये टॉपिक आपको जरा भी मिस नहीं करना। डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे टॉपिक्स के अगर आप PYQ भी देख के जाएंगे तो आपके कुल मिला के वेक्टर 3D और डेफिनेट इंटीग्रेशन को मिला के आपके 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम जेईई मेंस के पेपर में आसानी से हो जाएंगे। आगे की मैं बात करूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन में से जो इंटीग्रेशन फैक्टर या IF का जो यूज होता है, वो उसके ऊपर के क्वेश्चंस बहुत ही जेईई मेंस के अंदर कॉमनली पूछे जाते हैं। हर एक जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन तो उसमें से आ जाता है। तो अब तो आपको मजा ही आ गया होगा, क्योंकि मैथ्स में आपके इधर ही 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। मजा आया। अभी मैं आगे की बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज एंड प्रोग्रेशन APGP वाला टॉपिक। बहुत ही आसान क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़े लेंदी और कैलकुलेटिव हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट्स और फार्मूलाज याद है तो आप आसानी से उसे टैकल कर सकते हो। और आगे मैं बात करता हूँ तो सर्कल और स्ट्रेट लाइन्स जैसे टॉपिक और पैराबोला, इनमें से फार्मूला भी आप देख कर जाएंगे तो आपको बहुत ही एक अच्छा स्कोर आप लेके आ सकते हो। मैंने जितने मैथ्स में टॉपिक बताए उतने से उसमें भी आप 10 मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो एग्जाम में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिस्ट बताई है। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ आप फार्मूलाज भी देखकर एग्जाम में जाते हो तो बहुत ही एक अच्छा स्कोर आप फिर भी ला सकते हो। तो जितने मैंने टॉपिक्स बताए उसमें आप पूरे जेईई मेंस के पेपर में 30 क्वेश्चंस तो मिनिमम सॉल्व ही कर देंगे। तो आपको तो स्कोर करना है 200 प्लस। तो वो कैसे होगा? तो बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस करना है। और वो 20 क्वेश्चंस आपको ऐसे टॉपिक्स में से चूज करना है जो आपको आते हैं और वो आपको अच्छे लगते हैं सॉल्व करते समय। ऐसा आपको फेवरेट टॉपिक्स आप चुन सकते हैं उसमें। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको टफ टॉपिक भी आपको आ रहा होगा, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो वो टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है, प्रीवियस ईयर को बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसमें से भी सेम कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस बहुत ही बार रिपीट हो जाते हैं। तो इधर आपके हो गए 30 + 20 50 क्वेश्चंस तैयार। तो आप 200 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो, 99+ परसेंटाइल आराम से स्कोर कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपके जेईई मेंस आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ।